हेलो। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपके साथ गुरु परमेश्वर के साथ बोलना इतना परेशान नहीं होता जी। हाँ हाँ हाँ। तो हमने दो बातें क्लियर करनी थी। एक तो आपने नवंबर में एक प्रवचनों में कहा था भाई नवंबर 30 और 29 के बीच में वो टेप आई थी। आपने बोला था भाई सोती सब एक हो जाता है, उसका हमको एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ ये हाँ बताना था आपको। हाँ हाँ। एक बात और है जी, एक लड़की ने आपके साथ बात की थी, 3 वीक हो गए हमारे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ। वो बोलती थी आपको यू फॉलो मी 2-3 टाइम उसने बोला था। हाँ तो हमको बहुत बुरा लगा जी। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जहाँ पर तुम्हारे 3 आदमी हैं, हम जी जो रह के 1 वीक में हम सभी आपके वचनों का देखते हैं भाई क्या बोला गुरुजी ने, एक दूसरे को उसकी व्याख्या करते हैं। जो बात करने वाला होता है जी उसकी भी देखते हैं भाई कहाँ मंजिल थी, उसने सही बात की और उसके साथ ये था वो था। तो वो हमको तीनों को ही जी बहुत बुरा लगा। वो लड़की ने जो कहा, हमारी छोटी बहन है, हम उसको उसके तुम्हारे जरिए उसको संदेश भेजना चाहते हैं। तो बड़ों के साथ कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली गुरु परमेश्वर के साथ। जो तुम फॉलो मी कहती हो वो लड़कों को बच्चों को बोलते हैं, जो तुम्हारे नौकर हैं उसको बोलते हैं, तुम्हारा हस्बैंड है उसको बोलते हैं, पर गुरु परमेश्वर को फॉलो मी कहना ये बहुत बुरी बात लगी हमको, हमारे दिल में बहुत हर्ट किया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया फॉलो का अर्थ क्या होता है। फॉलो मैं बोलता हूँ कि आपको मैं फॉलो करती हूँ, इसका मतलब हम तो ऐसे पकड़ते हैं कि हम आप जो भी करते हो तो उस पे नजर रखते हैं, या जो भी आप प्रवचन देते हैं ऐसा नहीं, उसकी सोल होती है ना, जो लफ्ज की सोल होती है। सभी लफ्जों में आत्मा भरी है, भाव है सभी लफ्जों में। इस लफ्ज का भाव ये है, हमको तुम फॉलो करो, तुम हमको देख रहे हो और नहीं देख रहे, हमको सुन रहे हो और नहीं सुन रहे, फॉलो मी। इसका रियल मतलब तो यही निकलता है कि हमने ये जाना है। जहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उसके साथ भी हमारी बातचीत होती रहती है। अच्छा, तो उतने नहीं। अभी देखो उससे मैं अभी जागरूक रहूंगा, ऐसा किसने कहा तो मैं तुरंत उसको वहाँ विरोध करूंगा, बराबर। हाँ ठीक है जी। अभी वो मुझे मालूम ही नहीं था, ये आपने बता दिए तो अभी मेरे ख्याल में आ गया। ऐसा कुछ किसी ने बता दिए तो उसका अर्थ गलत होता है। तो फिर अभी कभी कोई भी अगर कोई कहे, एक तो क्या है, मैं तो किसी को पूछता भी नहीं है उसने कितने बार फोन किए नहीं किए, पहली बार कर रहे हैं नहीं किए मेरा वो सुन रहे नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ ना फोन। तो किसके मन में क्या क्या होता है वो भी नहीं समझ सकते, बात ऐसी होती है। अभी बात आपने अच्छी की। अभी देखो अभी 1-2-3 दिन में आपको ये जो आपने सुरती की बात की ना, उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा प्रवचन किया है, तो वो 2-3 दिन में वो पूरे सुन लो। और रही बात, मैं अभी आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये जो सुरती होती है ना, सुरती और शब्द बराबर, गुरु नानक देव जी ने यही कहा था, सुरती और शब्द का मिलान, बस उसको सार शब्द कहते। लेकिन ये सार शब्द किसी को मालूम नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये जो सुरती है ना, ये मन को ही सुरती बता देती है। देखो सुरती कहीं नहीं टिक सकती, यहाँ पे टिकाओ, मन टिक सकता है, लेकिन वो चालाकी क्या करते हैं, मन की जगह सुरती नाम देते है तो मन ही, लेकिन बोलते हैं सुरती। सुरती कहीं भी नहीं टिक सकती। सुरती का एक ही ध्येय होता है, जो सुरती माने हम आत्मा जो कहते हैं ना, जैसा मन होता है ना, मन समझता है, आत्मा नहीं समझता, किसी को भी नहीं समझ सकता। तो ये आत्मा है ना, ये जो सुरती है ना, जब उसका
शब्द से मिलन हो जाता है ना, तभी वो सुरती प्रकट हो जाती है। और जब उसका शब्द से मिलन हो जाता है तभी उसको हम सार शब्द कहते हैं। वही असली सार शब्द होता है और वही प्रकट होता है। लेकिन जब प्रकट हो जाता है ना, तब आप सुरती और शब्द इसको अलग नहीं कर सकते, बराबर। यानी आपने ऐसा समझो कि कितने भी लाखों करोड़ों अब्जों जन्म लिए होंगे, बराबर, तब तक सुरती का कभी भी पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन जब सुरती को शब्द मिल जाता है ना, तब ही वो प्रकट हो जाती है। यानी मुझे ऐसा कहना है कि आप ये शरीर का कितना भी अभ्यास करें तो आपको उसके अंदर सुरती मिलने वाली ही नहीं है, बराबर। सुरती को जब शब्द मिलता है ना, तभी वो प्रकट हो जाती है। बाकी ये जो लोग बातें करते हैं ना, सुरती को यहाँ टिकाओ, ब्रह्मरंध्र पे टिकाओ, कोई बोलते हैं 1.25 हाथ ऊपर टिकाओ, 1.25 उंगली ऊपर जाओ, तो सुरती ये ऐसी मन वाली चीज नहीं है। सुरती को कोई कान नहीं है, कोई, यानी जो शरीर की जो पार्ट होती है ना, जैसे 10 इंद्रियों, तो सुरती को नहीं होती। कान की तो बात ही नहीं, आंख की तो बात ही नहीं है, बस। तो वो ये जो बोलते हैं ना, वो भटकती है, संसार में भटकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जैसा मन ही भटकता है, मन ही हमको उसकी वासना पूर्ति के लिए ये जो एनर्जी है, वो सुरती को थोड़ी देर के लिए एनर्जी समझो, शक्ति समझो। वो शक्ति के बल पर ये पूरा ये घूमता है, ये मन ही हमें घुमाता है। ये जो हम बोलते हैं ना 84 लाख योनि, ये घुमाता है। लेकिन फिर सुरती कब पता चलती है, आत्मा का पता कब चलता है? देखो इतना बड़ा साइंस है ना, इनको भी आज तक आत्मा का पता नहीं चला। ये जितने भी वेद हो गए, पुराने हो गए, उपनिषद हो गए, जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे और लिख भी गए, लेकिन उन्होंने उसका वर्णन नहीं किया। लेकिन प्रैक्टिकली में सुरती किसी को पकड़ में ही नहीं आई। तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ में कभी सुरती को मन भी बताया गया है, या किसी ने बताया कि सुरती नाम की कोई चीज नहीं होती, मन ही मन होता है। तो कोई ने बताया कि मन ही सुरती होती है और मन ही परमात्मा होता है, ऐसे भी बताया। देखो अभी वो तो जिसका विचार है, बराबर, और जिसको विचार रखने में कोई नहीं है, वो तो एक प्रकार की माहिती देते हैं ना। प्रैक्टिकल में तो कोई बताता नहीं है। देखो जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं वो सब लिखे हुए है ना, वो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, या कोई प्रवचन भी करता है वो भी मालूमात देता है, जानकारी पे जानकारी देता है और समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि जो अंधा व्यक्ति है, जो अंधा है, बराबर, और हमने अगर उसको बोल दिए कि ये पीला रंग होता है, तो वो कहेगा मैं तो अंधा हूँ, पीला रंग क्या होता है और लाल रंग क्या होता है वो। और समझो हमने उसके ऊपर उसको समझाने के लिए 10 बरस भी लगा दिए कि पीला ये होता है, वो होता है, वो ऐसा होता है। उससे कुछ भी देखा ही नहीं, तो कितने भी लिखते गए, धर्म के ग्रंथ भी लिखते गए, तो भी वो नहीं समझ सकता, बराबर की नहीं। तो ऐसा ही हो गया है। ये परमात्मा के बारे में ये सब धर्म तैयार हो गए, धर्म ग्रंथ तैयार हो गए, पंथ तैयार हो गए, और जो भी संत लोग थे ना, उन्होंने उसकी पहचान कर ली। लेकिन उन्होंने भी जो भी बताने की कोशिश की, तो ये प्राकृतिक भाषा का उपयोग कर दिए, बराबर। फिर अभी जैसा जिसका ज्ञान होता है, तो उसने वो प्राकृतिक भाषा का अर्थ भी अलग अलग लगा लिए, बराबर। लेकिन वो जो भी संत है ना, वो भी लिखने में असमर्थ हो गया, बराबर। तो हमारे वेद कहते हैं ना, नेति नेति, यहाँ तक तो हमने परमात्मा के बारे में बता दिए, लेकिन ये भी अपूर्ण ही है। नेति का मतलब वही होता है, इससे आगे भी कुछ होगा, तो ऐसा ही हो गया। लेकिन ये जब प्रैक्टिकल में आ गया ना, अभी देखो, अभी जो ऐसा सार शब्द प्रकट हो गया, तो अभी आपको प्रैक्टिकल में मिल गया, तो आप उसको सुरती कहो ना कहो, उसको परमात्मा कहो ना कहो, उसको क्या नाम देना है वो तो अनाम है, बराबर। और तो जितने भी तो हमने देखा है कि ट्रेन में भी ऐसे ही चल रहा है। हम स्कूल में गए, बहुत डूंगा चले गए,
बहुत नीचे चले गए, वहाँ भी चल रहा है देखने के मारे। वो तो ऐसे ही है। वो तो मैं क्या नदी में कूद गए, हाँ नदी में कूद गए, एक दिन बहुत नीचे चले गए, हाँ 20 फीट 30 फीट नीचे गए। हाँ हमने तजर्बा किया, ये देखने के मारे देखते हैं जहाँ चल रहा है वहाँ भी ऐसे ही है। जब आप प्लेन में गए, नीचे गए 20,000 किलोमीटर ऊपर चले गए, वहाँ भी ऐसे चल रहा है। तो अभी जगह है जहाँ हम हैं वहाँ ही है। हाँ बराबर की। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो सुरती को, जब तक सुरती को शब्द नहीं मिलता ना, यानी परमात्मा नहीं मिलता ना, या उनके दोनों की जब तक मिलन नहीं होता ना, तब तक सुरती किसी को भी समझ में नहीं आती, बराबर। और ये जो लोग कह रहे हैं ना, वो तो परमात्मा एक वस्तु है। भाई वस्तु कैसी हो सकती है? परमात्मा वस्तु नहीं हो सकता। परमात्मा सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बराबर। वस्तु माने फिर वो कोई आंखों से दिखने वाली होगी, या कोई कल्पना में आने वाली होगी, कोई विचारों में आने वाली होगी, या उसका कोई जुगाड़ किया होगा, कोई वस्तु का असेंबल किया होगा, तब वस्तु तैयार होती ना। कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, वो तो वस्तु तो स्वयं में तो नहीं प्रकट होती ना, उसके लिए कोई जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे कोई टेबल है, टेबल के लिए लकड़ी ली होगी, फिर 4 लकड़ी ली होगी, फिर उसके ऊपर ये, तो मुझे इतना ही कहना है कि फिर वो टेबल तैयार होता है, फिर हम उसको बोलते हैं कि वस्तु। लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, नहीं है, उसको वो नाम ही दे सकते, वो अनाम ही है। अभी जो सार शब्द प्रकट हो गया, अभी उसको क्या नाम देंगे आप? ये तो नाम हमने निकाले, सुरती शब्द, सार शब्द, ये शब्द। देखो सार शब्द का मतलब है, सार माने सत्य, सार माने सत्य, और वो शब्द जो सत्य शब्द है उसको सार शब्द कहा गया। और सत्य को कौन हो सकता है? एक परमात्मा हो सकता है, बराबर। और वो कोई वस्तु नहीं है। हाँ, तो ऐसे वस्तु के भी बहुत सारे दोहे है, वस्तु कहीं और तू ढूंढे कहीं और। तो ये बाकी जो लोग होते हैं ना, पोपट पर हमने आपकी कृपा से बहुत बुकें देखी हैं, बहुत देखी हैं, बहुत देखी हैं। सभी में वर्णन ही है, असल नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। बोल रहे हैं, बस बोल रहे, असल नहीं है। बोल रहे, माहिती पे माहिती दे रहे, दोहे पे दोहे बता रहे, ग्रंथ पे ग्रंथ लिखाए जा रहे, ग्रंथ के ग्रंथ पठन हो रहे, लेकिन और उसके ऊपर पंथ के पंथ निर्माण हो गए, गुरु पे गुरु निर्माण हो गए। ये सिलसिला चला। गुरु क्या कर रहा है? सिर्फ शिष्यों की फैक्ट्री बनाई उसने, लेकिन वहां परमात्मा की बात होती प्रैक्टिकली में, बराबर की। ऐसा होता है जी, हमारे ख्याल में ऐसा होता है जी, जो हम लोग होते हैं जी, जो भावना रखते हैं परमात्मा को मिलने की, या उनके अंदर जो जिज्ञासा होती है, उनके हृदय जो होते हैं ना बहुत नर्म होते हैं। उनको कोई भी आदमी अपने पीछे लगा सकता है। परमात्मा का नाम लेके ये उसके पीछे लग जाते हैं सभी लोग। हम भी लगे रहे हैं, अभी तक लगे हुए थे, राइट। तो वो एक उसका जो उसकी जो अंतर की आत्मा होती है ना, वो उसके पीछे दौड़ लगने लगती है। भाई यही आदमी है, हमको परमात्मा से मिला देगा एक रूप। और वो होता गलत है, मिलता है नहीं, मिलता है नहीं। पर वो चलते 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 कई साल बीत जाते हैं। बहुत जिंदगी में बड़ा ठगी ठोरी चल रही है, साधु जनों की बहुत ठगी ठोरी चल रही है। नहीं, वो कैसा है देखो, वो क्या करते हैं, वो ठगी करते हैं कैसे कि वो बताते हैं ना कि हम आपको परमात्मा मिलवा देंगे, आज नहीं कल मिलवा देंगे, तब तक ये आप मंत्र ले लो, ये 5 नाम ले लो, चलने दो चलने दो चलने। असल में क्या है, उनके पास नहीं होता। लेकिन अभी देखो कुछ तो भी चलाना है ना, तो इसीलिए वायदे पे वायदे, वायदे पे वायदे, वायदे पे वायदे। जैसे राजकारणी लोग होते हैं ना, नेता लोग, पुडारी लोग, वो कैसे बातें पे बातें बनाते, और अब वो चुन के आते तो क्या करते? कुछ नहीं करते। लेकिन चल रहा है ना, लेकिन चल रहा है ना राजनीति चल रहा है ना, चल रहा है।
हाँ जी, चल ही जा रहा है कभी तो। हाँ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, 50 बरस से गरीबी हटाओ, कहाँ गरीबी हटती थी। लेकिन लोग उसी आशय से तो उनके पास आ रहे हैं ना। तो ऐसे ही गुरु लोगों के पास जो लोग जाते हैं ना, तो वो थोड़े ढकोसला करते हैं ना कि हमारे पास परमात्मा है, आपको दे देंगे, आपको दे देंगे। तो किसी को मिला नहीं मिला ये भी समझने की बात नहीं, क्योंकि सबको बताते हैं ना, किसी को बोलना नहीं मैंने जो भी आपको क्या कहा, यानी आपको मैंने मंत्र दिए कि 5 नाम दिए कि नहीं दिए कि क्या बताए, कुछ भी किसी को बताना नहीं। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, बराबर। फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं इसको मिला होगा, अरे नहीं उसको मिला होगा, मुझे नहीं दिया, मुझे दे। लेकिन जैसे आपकी हालत है ना वैसी सबकी हालत होती है, बराबर। लेकिन समझने का कोई मार्ग नहीं होता ना, बराबर कि नहीं। और ये कोई बिक्री वाला विषय नहीं ना, ये कोई परमात्मा बेचने वाला चीज नहीं ना, या इसका कोई किसी ने रजिस्ट्री नहीं की कि मैं बताऊंगा तभी आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा तो परमात्मा आपके अंदर नहीं। तो ये किसी की क्या बोली जहांगीरी नहीं ना परमात्मा। अरे वो तो स्वयंभू है, स्वयंभू है और अकाल है। और तू तो काल में रहने वाला आदमी, तू अकाल कैसा हमको हमारे अंदर प्रकट करके देगा। तो वो जो अकाल प्रकट होता है, लेकिन वो उसकी मर्जी से, वो स्वयंभू क्यों कहा है वो, और वो सर्वव्यापी है। उसने तुझे व्याप्त किया है, मुझे भी व्याप्त किया है, बराबर। तो उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। सूरज यहाँ आ रहा है ना, उसकी किरणें हमारे घर के सामने आ रहे हैं ना, घर में मकान में आ रहे हैं ना, पृथ्वी पर आ रहे हैं ना। तो क्यों हम व्यर्थ प्रयास करें कि सूर्य के पास चले। तो वैसे ही ये लोग क्या करे, चलो परमात्मा की ओर। ऐसा नहीं ना, परमात्मा अगर सर्वव्यापी माने वो सबके अंदर बाहर सब खचाखच भरा है ना, सिर्फ हमें समझता नहीं है। यानी हमारी जो सुरती है ना वो उसको पकड़ती नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सुरती को पकड़ने के लिए बोलते हैं कि यहाँ सुरती लगाओ, वहाँ अरे ये सुरती है ना हमारा आत्मा, ये कैसा पकड़ेगा परमात्मा। परमात्मा कितना विशाल है, कितना बड़ा है, उसके पेट के अंदर ये पूरे अनंत ब्रह्मांड समाये हुए है। और ये तुम्हारी छोटी चीज, तुम्हारा छोटा आत्मा या सुरती परमात्मा कैसे पकड़ेगी और क्यों पकड़ेगी, और परमात्मा उसके पकड़ में क्यों आएगा, बराबर कि नहीं। ऐसा तुमने क्या किया है। हाँ, लेकिन वो हमारा बाप है। जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, यानी बाप को जब दया आ जाती है ना, तभी वो बराबर सुरती के पास आता है, यानी हमारे आत्मा के पास आता है। फिर उनका मिलान होता है, फिर सार शब्द प्रकट होता है। क्योंकि वो जब तक उसकी मर्जी से हमारे पास नहीं आता, यानी सुरती को नहीं मिलता, तब तक सब कुछ असंभव है, बराबर। हाँ, कितनी सीधी बात है। हाँ जी। गुरु जी, आप तो सम्राट हो, पूर्ण परमेश्वर हो, और परमेश्वर एक को जान, ये सभी बोलते हैं, पहले से काम चला आ रहा है भाई। हम तो मानते हैं कि गुरु में परमेश्वर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता जी। जो परमात्मा करना मानता है, परमेश्वर को गुरु भी कर सकता है। ये तो बात पक्की है ना हमारे दिल में दबी थी। हम तो यही बेनती आपके चरणों में सभी के लिए करते हैं कि देखो हमको पूर्ण कर दीजिए, हमारा कोई सवाल ही ना रहे जिंदगी में, कोई रहे ही ना भाई ये करना है, वो करना है, सुनना है, नहीं सुनना है, ये काम करना है, ये नहीं करना। जब एक ही सवाल उठता रहता है, अभी गुरु जी के साथ बेनती करो भाई हमको पूर्ण कर दें, सभी को पूर्ण कर दें। आप तो सभी को कर सकते हैं, आपके लिए तो कोई भी मुश्किल काम नहीं। बराबर है, एकदम बराबर है। जिस टाइम हमारे अंदर सार शब्द प्रकट हुआ ना, वो एक क्षण के भी दिए हुआ, बस उसी वक्त से हमारा बेड़ा पार हो गया। ये पूरा संपूर्ण विश्वास रखना। देखो परमात्मा की रेंज, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वो हमको भी उसने व्याप्त किया है, वो हमारे तक पहुंच गया ना, बाकी के यहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा, और हमारे अंदर पहुंचा, तो इसकी सर्टिफिकेट की भी या दूसरों के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। उसके तो साक्षी हम खुद है ना, हमको तो सब समझता है ना कि परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा तो कुछ तो भी समझता है कि नहीं। देखो हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें तो थोड़ा तो परमात्मा बाप तो समझ में आता है कि नहीं। इतने तो हम बावले तो नहीं है ना, बराबर। तो बस उसी वक्त
आपका सब कुछ माफ हो गया, आपको पूरा परमिशन मिल गया, आप संपूर्ण अधिकारी बन गए, यानी बाप के अधिकारी बन गए। बस अभी मरने की हमारी देरी, निमित्त मात्र जो भी हमारा मरना होगा वो होगा, लेकिन हमें मरने से पहले उसने बांध लिए है, पकड़ लिए है, पहचान लिए है, सुरक्षा कवच उसने हमको दे दिए है। हमको मरना भी हमारा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब भी हमें समझ में आएगा तब हम परमात्मा की गोद में ही है, और अभी भी वो उसकी गोद में ही है। लेकिन वो नहीं इतना समझ सके, क्योंकि सब कुछ हमें ऐसा समझो कि आजू बाजू सब प्रकृति है ना, सब प्राकृतिक नियम है ना, तो प्राकृतिक नियम और वो परमात्मा, तो ये हमें समझता नहीं है। जब तक हम जाते नहीं ना, यानी हमारा ये होता नहीं, तब तक हमें नहीं समझता। लेकिन अभी तो थोड़ा सा परमात्मा हमारे अंदर उतर गया, तो थोड़ा बुद्धि तो हमें भी आ गई है ना, कि बस यही तो था, यही यानी जीते जी हमें मिलना था और वो मिल गया है, इसको मोक्ष कहते हैं। अभी जो भी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, उसका वर्णन किया है, वो भी मैं बताऊंगा ना, और तभी वही भाषा आपको समझ में आ जाएगी, बराबर। और वही भाषा सबको समझ से आती है, इसलिए तो हमें अभी वो किंचित ही उसका कोई संशय नहीं लेना, बस हमको मोक्ष मिल ही गया है 100%। बस अभी उसका क्या धन्यवाद करना है, परमात्मा क्या करना है वो करते जाओ, बराबर। देखिए अभी संशय नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से संपूर्ण विश्वास हमारे अंदर ही उतर गया है, हम विश्वास ही हो गए, तो अभी विश्वास की बात ही करना नहीं, बराबर। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सब्सक्राइब जी, सब्सक्राइब जी, कृपा बनाए रखनी गुरुदेव, कृपा बनाए रखनी।